नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this, this and this। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी वर्टिसेस दी हुई है। अब क्या किया आपने, क्या करना है आपको कि जो उसके मिड पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उन्हें कनेक्ट करना है आपस में। और जब आप उनको ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक और ट्राइंगल बन जाएगा। ओहो हो, अभी तो एक ही ट्राइंगल की बात हो रही थी, अब उसमें से हमें दो दो ट्राइंगल की बात हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल क्या है, जिसके पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो किस किस का, जो ट्राइंगल ये दिया हुआ है और जो हमें बनाना है, जो हमें फॉर्म करना है। कौन सा फॉर्म करना है, जो हमें इसकी वर्टिसेस, जो हमारी इस वर्टिसेस से मिला के ट्राइंगल बनेगा, उसके जितने भी साइड्स हैं उनको हमें क्या करना है बेटा, हाफ करना है। क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट, यानी कि उसका मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं करना, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल की बात हो रही है तो फिर ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा। इसकी वर्टिसेस दी हुई है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी दी हुई है 0,1 सॉरी -1, बी दिया हुआ है 2,1 एंड सी दिया हुआ है बेटा 0,3। सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसके तीनों के मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, ये मिड पॉइंट अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो मान लो ये कौन सा बन रहा है, डी, ये कौन सा बन रहा है, ई, ये कौन सा बन रहा है, एफ पॉइंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक और ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा बेटा, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम उसको एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमें निकालने होंगे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। मिड पॉइंट थ्योरम हमने कभी पढ़ी थी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने रिवीजन किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको पता होगा अगर हमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इससे हम लोग पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वो हमारे क्या आएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, चलो यहीं पे लिख देती हूँ आगे। x1 मान लो, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, डी की, चाहे आप इसको x1 xy1 मान लो, चाहे इसको मान लो। ठीक है, चलो मैं इसको मान लेती हूँ x1, इसको मैंने मान लिया y1, तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा बेटा y2। चलो अब हमने क्या करना है, x1 और y1, ये सही है क्या, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस 0 बाई 2, y के क्या हो जाएंगे 3 प्लस -1 या -1 प्लस 3, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हमने लिख दिया ऐसे, तो ये हो गया 0, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 0,1। समझ आ गई होगी बात। इसी तरीके से हम लोग कौन से पॉइंट के निकालते हैं, पॉइंट एफ और ई के निकाल लेते हैं पहले। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ई कहाँ है हमारा, ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और फिर उनको हाफ भी कर दो, तो 0 प्लस 2 बाई 2, -1 प्लस 1 बाई 2, ये तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, ये 2 1 जा 2, 1, 0, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, 0। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, हमें क्या करना है, x और x को प्लस करो भाई, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y को प्लस कर दो, 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2, 4 बाई 2, ये हो जाएगा 1, 2। तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 2। आ गई इतनी बात समझ में, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ वरना बोर्ड पर स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक है,
हमने पहले इसके पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। चलो ये अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना है इस ट्राइंगल का क्या, एरिया फाइंड आउट। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए चलो मैं पहले यहां पर लिख लेती हूँ कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 1, 0, 1 एंड 1, 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है हमारा, DEF क्या आ जाएगा इसका। चलो फटाफट से उसको यूज कर लेते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है उससे। तो मैंने वैसे ही लिखती हूँ 0 + 1 ये मैंने लिख लिया। शॉर्टकट मारते हैं हम फटाफट। 0 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, मुझे इसे करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो पता होना चाहिए अंदर क्या आएगा, ये क्या है, x2 है। 2 के बाद क्या आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 2 के बाद क्या आता है बेटा, 3 में क्या आ गया, 4, 3 के बाद क्या आएगा, 1, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम कहां पर पहुंचे, 3 पर पहुंचे, यानी कि यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद हम लोगों ने यहाँ सॉरी 3 के बाद हमारा 1 आएगा, 2 तो 1 के बाद आएगा, तो 3 के बाद मेरा 1 आएगा, तो 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 के बाद हमारा 2 आएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 ये 0 हो गई टर्म, ये कितनी हो गई बताओ, 2 - 1 1 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 - 0 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया मेरा बच्चा, ये हो गया 1। तो ये हो गया मेरा 2/2 यानी कि 1 आ गया। कितना अच्छा सा आंसर आया है, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया बेटा किसका आ गया है, इसका आ गया है, इसका। ठीक है, अब हमें किसकी क्या रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो ABC का क्या हो जाएगा, 1/2, फटाफट से वैसे ही करेंगे हम जैसे हमने किया था। ठीक है, ये मैंने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, तो 1 पे 0, खत्म कहानी। ठीक है, 0 के बाद मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ये मैंने बंद कर दिया 3, ये भी 0, वाव, ये भी खत्म कहानी। ठीक है, तो बस जल्दी से लिख लो, ये 2 था, 2 के बाद क्या आएगा, 3 और 1, 3 कहां पर है हमारा, 3 यानी कि 3, 1 यानी कि -1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बेटा 1/2, ये भी 0 टर्म, ये भी 0 टर्म, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि आ जाएगा बेटा मेरा 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें बस रेशियो फाइंड आउट करना था, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको धर के बता दो। लो भाई, हमने बता दिया रेशियो किसका होगा बेटा, ट्राइंगल DEF एरिया बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो क्या हो गया, 1/4। दिस इज द आंसर। ऐसे लिख लो चाहो तो इसको। ठीक है, 1/4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, आंसर भी हमारा कितनी जल्दी देखो। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर हमारा 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो हमें पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा उसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि भाई 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है, हमें इतना टाइम नहीं है, हमने इसको फटाफट से 0 पहले ही कर दिया और इसको हमने लिख लिया क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी थी और हमारा ये आंसर जल्दी से आ गया। ठीक, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।